अकाल, भारत माता की जय। डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ पेपर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पेपर वाकई बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का आया हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने किया है। कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुई है बच्चों की और इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए, इसका आंसर की दीजिए। तो मैंने इसको बनाया है, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो देखिएगा आप लोग और ध्यान दीजिए। मैं ज़्यादा समय नहीं गवाऊँगा और चूँकि यह सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है और बीकॉम से लेकर के इंटर कॉमर्स, एमकॉम प्रिपरेशंस और वनडे एग्ज़ाम के में भी बहुत ज़रूरी ये पेपर हो जाता है। इसलिए आप इसको देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो मेरा आपको समय से जब भी बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम समय नहीं गंवाते हुए आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ था उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि Which of the following is not an example of non-economic activities? बहुत सारे बच्चों ने किया है, आपने भी किया हुआ है और इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है। जबकि यहाँ पे सही जवाब जो है वो आपका हो जाता है टीचिंग, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके डियर स्टूडेंट, क्या था? ए बी। ओके, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एज, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एज, एक मिनट हॉल्ट हो जा रहा है। बिना समय गंवाए मैं आप सबको क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, सीधा सीधा बात करता हूँ, ना इफ ना बट, सीधे क्वेश्चन की बात। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण नहीं है? इसका जवाब देना था। बहुत सारे बच्चों ने सहानुभूति लगाई हुई है, लेकिन सही जवाब इसका ये है शिक्षण। क्या जवाब है सही? शिक्षण, टीचिंग जो इसका है वो सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे समझना बच्चों के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पे गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण नहीं पूछा हुआ है। गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण नहीं है, इस क्वेश्चन का जवाब पूछा हुआ है जो कि टीचिंग है। तो इस टीचिंग को हम से मारते हैं इसको और ऐसे करेंगे, बी ऑप्शन से हो जाता है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया है। आप सोचिए क्या हो सकता है। 1-2 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए 1 2, आपने बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया होगा, लेकिन इसका जवाब ये है कि कुशल व्यापार संगठन। कुशल व्यापार संगठन अगर बच्चों ने सही लगाया होगा तो वह जवाब सही बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक नहीं है? तो व्यापार के सहायक में देखिए परिवहन है, बीमा भी है, भंडारण भी है और खुदाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यह व्यवसाय के सहायक के रूप में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अन्य उद्योगों को सहायता सेवा प्रदान करने वाले उद्योग कहलाते हैं। वो उद्योग होते हैं तृतीयक उद्योग,
और जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का डी लगाया होगा वह क्वेश्चन सही हो जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनट निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो यह पेशा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, व्यवसाय जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है? तो यह आपका रोजगार हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट। निर्यात के उद्देश्य से आयातित माल को इंटर एयरपोर्ट बोलते हैं। इंटर एयरपोर्ट, जिन भी बच्चों ने इसको लगाया होगा वो सही हो जाता है जवाब इसका, क्योंकि आयात, जब किसी देश से हम माल मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं, और जब किसी देश को माल भेजते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं। लेकिन कोई माल निर्यात के उद्देश्य से आयात किया जाता है तो उसको इंटरपोर्ट कहते हैं, जो कि निर्यात किया है लेकिन अपने देश में हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ? दूसरे देश में। तो दूसरे देश में जब इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलेंगे इंटरपोर्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी, समय नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग और जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन का अपने सदस्यों के प्रति सीमित दायित्व होता है? तो होता है कंपनी, क्योंकि बाकी सब में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन इसमें कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। एक सहकारी समिति में एक व्यक्ति एक वोट होता है। जिन भी बच्चों ने इसका जवाब बी दिया होगा वो सही हो जाता है और बाकी इसके गलत जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वह संरचना जिसमें कानून के अनुसार स्वामित्व प्रबंधन का पृथक्करण को कहा जाता है कंपनी। क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं, क्योंकि बाकी सब में असीमित दायित्व होने की वजह से पृथकता नहीं होती है, उनके साथ जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, और इसमें दिया है कि के मामले में पंजीकरण अनिवार्य है। तो कंपनी के मामले में पंजीकरण अनिवार्य है, बाकी सब ऐच्छिक है, वॉलंटरी है। तो आप उसको देख सकते हैं कि कंपनी में आपका जो है अनिवार्य होता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन बाकी सब में ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको देख लीजिए क्या है। संगठन में न्यूनतम 2 निदेशक होने चाहिए। निजी कंपनी में 2 निदेशक होने चाहिए। एकमात्र स्वामित्व कंपनी में 2 निदेशक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन निजी कंपनी में 2 और मैक्सिमम 15 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 13, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1960 में पारित किया गया था। यह बहुत सारे बच्चों ने लगाया है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को कहा जाता है कर्ता। ये बहुत सारे बच्चों ने सही किया हुआ है। पूंजी जुटाने के लिए व्यावसायिक संगठन का सबसे प्रभावी रूप है, वह है आपका निगम। क्या है? निगम, कारपोरेशन। ओके, क्योंकि पूंजी जुटाने के लिए पब्लिक को हम शेयर इशू करते हैं, और पब्लिक से ही हम पैसा जुटा सकते हैं। जुटाने के लिए हम पब्लिक कंपनी या कारपोरेशन होना चाहिए, जबकि प्राइवेट या संयुक्त कंपनियां ऐसा
स्वामित्व वाली या संयुक्त व्यापार करने वाली कंपनियां वह पब्लिक से पैसा नहीं जुटा सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें है, एक साझेदार जो वास्तव में साझेदारी में शामिल नहीं है लेकिन जनसंपर्क उद्देश्यों के लिए अपना नाम उधार देता है, वह नाम मात्र का साझेदार होता है। निम्न में से कौन सा कथन अवयस्क साझेदार के बारे में सत्य नहीं है? यह उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है, यह सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के गठन में चौरों का सही क्रम है? वह है आपका प्रवर्तन, व्यापार की शुरुआत, निगम, अंश, पूंजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंपनी अपनी शेयर पूंजी की सदस्यता के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, वह कंपनी होती है निजी कंपनी। कौन सी? निजी कंपनी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन दिया, किस द्वारा प्रविवरण जारी की जाती है? यहाँ पे वैधानिक कंपनी, ऑप्शन सी सही हो जाता है। एकल स्वामित्व वाले कंपनी का जीवन होता है अस्थिर, डी इसका ऑप्शन सही हो जाता है। आगे डी इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे कंपनी हैं जो कानून द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन सोल ट्रेडिंग जो है कानून द्वारा नहीं, ऐच्छिक होता है और व्यक्तिगत रूप से सॉल्व किए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से चलाए जाते हैं, इसलिए उसके बंद करने या चालू करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए उसका जीवन जो है अस्थिर होता है, अर्थात विधान द्वारा निर्मित नहीं होती है, वह स्वेच्छा से होती है, इसलिए स्वेच्छा से बंद भी हो सकती है, तो इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता। अगला क्वेश्चन दिया, असीमित दायित्व शब्द से आप क्या समझते हैं? असीमित दायित्व का मतलब होता है कि दायित्व आपकी व्यक्तिगत संपत्तियों तक सीमित होता है। तो जो भी व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, अर्थात कंपनी या फर्म में जो भी आपने धन लगाया है, उसके साथ साथ आपका जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसका भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इस सवाल का जवाब सही हो जाता है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संगठन का एक विशिष्ट रूप है जहाँ सदस्यता जन्म से होती है? तो एकमात्र है हिंदू अविभाजित परिवार, जो उसमें व्यक्ति की सदस्यता जन्म से होती है। अगला क्वेश्चन दिया, वह व्यक्ति जो एक नए व्यवसायिक प्रवर्तन में विशेषज्ञता रखता है कहलाता है पेशेवर, अर्थात प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो होता है किसी भी कार्य को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करता है और उसको जानता है, संवारता है, तो वो उसके पेशे हो जाता है, तो इसके लिए उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। और प्रोफेशनल के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है आपका 25। एक प्रवर्तक का उस कंपनी में क्या दिख नहीं रहा है बराबर, देखिए क्या है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अभी। एक प्रवर्तक का उस कंपनी का क्या संबंध है जिसका उसने प्रवर्तन किया है? तो वह उसका एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट होता है उस कंपनी का, और वो उस कार्य को करता है, अर्थात यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका सही हो जाता है। व्यापार संगठन का प्राचीन रूप है एकल स्वामित्व, सोल ट्रेडिंग जो है वो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है 26 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया 27, व्यक्तिगत संपर्क की एवं गोपनीयता के रूप में है,
ये दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है यहाँ पे। एकल स्वामित्व गोपनीयता के उद्देश्य से यह बहुत अच्छी कंपनी मानते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 27 का। देखो और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, एक फर्म स्वतः रूप से भंग हो जाएगी यदि साझेदार की मृत्यु हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को अगर किए हैं तो समझिए कि सही है, नहीं तो फिर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अब, और अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति से से अधिक एक व्यक्ति कंपनी में नामांकित नहीं हो सकता। एक व्यक्ति एक से अधिक कंपनी में नामांकित नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है 34, ओपीसी में एक अभ्यस्क डाट नहीं बन सकता है क्या? सदस्य नामांकित लाभकारी ब्याज के साथ अंशधारी, अर्थात ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी मतलब एक व्यक्ति वाली कंपनी में एक अभ्यस्क न सदस्य बनता है, न नामांकित हो सकता है, न लाभकारी ब्याज के साथ अंशधारी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, पौधों को उगाने में लगे उद्योग को कहा जाता है आनुवांशिक उद्योग। डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, व्यावसायिक गतिविधियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाता है, उद्योग और वाणिज्य के रूप में। ठीक है, आगे क्योंकि व्यवसाय का जो हमने फार्म पढ़ाया था, जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं कि व्यवसायिक फार्म्स के रूप में हमने बताया था कि व्यवसाय के जो फार्म्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो उसको हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट है और ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, अब हो गया है। तो चलिए देखते हैं अगला, साझेदारी का पंजीकरण है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी होता है। जिसने भी ऑप्शन ए लगाया होगा उसका जवाब सही हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिनियम संख्या अधिकतम अधिनियमित संख्या है तो वह अनलिमिटेड हो जाती है। देखते हैं, ये पूरा दिखना रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा इसको। हाँ लिखा है, ये देता है, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिनियम संख्या क्या है? तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिनियम संख्या जो है वो अनलिमिटेड होती है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे एकल स्वामित्व के लाभों से बाहर रखा गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन और लास्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्रकार सबसे लंबे जीवन काल से जुड़ा है? यह सबसे लंबे सबसे पुराना व्यवसाय जो है वह एकल व्यवसाय है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना आंसर की इससे मिला करके आश्वस्त हो लीजिए और धन्यवाद। ओके।